भी हम भाग देंगे 4 का। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। ठीक है, आपको स्लाइड दिख रही है जी जी। और एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9। यानी कि राशि की 9 लेग होती है, राशि के 9 पैर होते हैं, जबकि नक्षत्र के 4 लेग होते हैं, नक्षत्र के 4 पैर होते हैं। तो हमारे जो 2.25 नक्षत्र है उनका विभाजन हम राशियों में कैसे करेंगे, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारा पहला नक्षत्र अश्विनी है और दूसरा भरणी है और तीसरा कृतिका है। तो जैसा कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अगर किसी नक्षत्र की एक लेग पहली वाली राशि में चली गई तो बाकी की 3 लेग दूसरी राशि में चली जाएंगी। अगर 2 लेग पहली वाली में चली गई तो 2 लेग दूसरी में चली जाएगी। इस तरीके से उनके चरण, पाठ, भाग एक दूसरे में डिवीजन होते जाएंगे। तो पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी पहला नक्षत्र है, अश्विनी। और अश्विनी के जो हमारे 4 चरण होंगे वो उनका नाम क्या होगा, वो कहां से प्रारंभ होंगे, उसके लिए हमारे पास एक जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, इससे हम देखेंगे। तो चू, चे, चूला, ये जो मैंने 4 आपके सामने है, ये चू, चे, चूला, ये जो नाम है अश्विनी नक्षत्र में आएंगे। चू माने चुन्नू, पहला नाम होगा, पहला चरण होगा। चे फॉर चेतन, चेतना। चो फॉर चोलाराम, ला फॉर लालाराम। ऐसे हम उनके नाम भी रखते हैं, बच्चों के नाम। कई बार नाम पूछा जाता है कि बच्चे का जन्म नक्षत्र कौन सा है, इसका नाम क्या निकला है, तो आपको उसका अक्षर सजेस्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप सजेस्ट करेंगे। तो चू, चे, चोला, क्या बोला मैंने? चू चे चोला। हाँ, तो ऐसे बोलो, चू, चे, चोला, अश्विनी। चू, चे, चोला, अश्विनी। ली, लू, ले, लो, भरणी। ली लू ले लो भरणी। हाँ, तो भरणी में कौन कौन से आ रहे हैं? ली, लू, ले, लो। ले लो। हाँ, कृतिका मेष राशि। कृतिका मेष राशि। हाँ, कृतिका मेष राशि, यानी कि हमारे अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण ये मेष राशि में आएगा। अगर हम पूरे एक साथ बोलेंगे तो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये सब मेष राशि में आते हैं। तो 4 हमारे चू, चे, चो, ला अश्विनी के हो गए, लीलू, ले लो भरणी के हो गए, और आ माने कृतिका का पहला चरण आने से ये। तो कृतिका का पहला चरण आ, यानी किसी का नाम अशोक है, अश्विनी है, अंशु है, अनुराग है, तो ये मेष राशि का है। लेकिन ईश्वर प्रसाद है तो वो मेष राशि नहीं है। उमाकांत है तो वो मेष राशि नहीं है। इरावत है तो वो मेष राशि नहीं है। ये तीनों आ, ई, उ, ए, ये 4 स्वर होते हैं। 4 स्वर में से एक स्वर ऊपर चला गया और तीनों स्वर नीचे आ गए, ई, उ, ए। और ये आ, ई, उ, ए कृतिका में आते हैं चारों। लेकिन 4 में से एक चला गया ऊपर और 3 चले गए वृषभ राशि में। तो कृतिका 3 पादम, त्रिपादम, कृतिका त्रिपादम, ई, उ, ए, कृतिका वृषभ राशि। कैसे बोलेंगे? ई, उ, ए, कृतिका वृषभ राशि। कोई बोलेगा? ई, उ, ए, कृतिका वृषभ राशि। हाँ, ई यू ए ओ। हाँ, ई, उ, ए। नहीं, ई, उ, ए, यहां तक बस केवल 3 आएंगे, क्योंकि आपका कृतिका का ये एक इसमें यहां चला गया ऊपर आ। अच्छा हाँ, चूची चोला, सही है सही है। ठीक है, ये आपके 4 भरणी के ये ऊपर रह गए। ठीक है, चूचे, जोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी, आ,
कृतिका मेष, लेकिन ई उ ए कृतिका वृषभ, यानी कृतिका का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण वृषभ राशि में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं ये आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। धीरे धीरे याद होगा। शुरुआत में कोई चीज याद नहीं होती, शुरू में दिमाग में माइंड सेटअप होती है, धीरे धीरे फिर वो अभ्यास में आ जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जार है सिल पर परे निशान। तो जैसे जैसे आप रोज रोज अभ्यास करते जाएंगे, जैसे सिल माने क्या होता है? पत्थर। अच्छा, ये करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ये तो सुना है ना सबने? जी सर, बचपन में इसके आगे की जो लाइन लिखी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परे निशान, इस दूसरी लाइन का अर्थ कैसे समझाएंगे? सर जो कुएं में जो अपन रस्सी जब डालते हैं, कुएं में जब पानी निकालने के लिए जो रस्सी डालते हैं तो उसके जो निशान पड़ जाते हैं। इस पे पत्थर पे, शिला पे। कौन सा पत्थर? कुएं वाला। हाँ, कुएं पे पानी निकालने के लिए जो एक ऊपर को लगा रहता है डोरी डालने का हिस्सा, उसमें पत्थर का चक्का होता है। उस पत्थर के चक्के पर से बार बार रस्सी नीचे ऊपर जाती है तो वो पत्थर घिस जाता है, रस्सी नहीं टूटती। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो रस्सी पत्थर को काट सकती है, पत्थर रस्सी को काटता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे रस्सी ने प्रहार किया तो पत्थर भी कट गया। ये कहने का मतलब है तो बहुत सी चीजें आपको कठिन लग रही है, लेकिन वो बार बार पढ़ते आपको आ जाएगी। अभी कुछ लोगों को 3 क्लास हो गई, किसी लोगों को 4 क्लास हो गई, किसी को 2 हो गई, और सब लोग सोच रहे हैं अरे बड़ा बोरियत हो रहा है। क्यों हो रहा है? अरे वो रोज वर्मा जी आ जाते हैं, हमें कहानी सुनाते हैं, और वो मैडम आती है देवयानी जी, वो भी अपनी कहानी सुनाती है, गुरु जी भी आते हैं इधर उधर की कोई कहानी सुनाते हैं, और भी बहुत सारे टीचर आते हैं, ज्योतिष से पढ़ाते ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, ज्योतिष हो या कोई भी विषय हो, शुरुआत में उसकी धारा में लाने के लिए आपको उससे संबंधित बहुत सारी इधर उधर की हिस्ट्री सुनना बहुत आवश्यक है। जब आप उसे बार बार सुनते हैं तो वो चीजें आपके कान में गूंजने लगती है, और जब आप विषय पढ़ रहे होते हैं तब आपको याद आता है अरे ये तो वर्मा जी ने बताया था, ये तो देवयानी मैडम ने बताया था, ये यहाँ पर है, ओहो। तो इसका मतलब हमने वो बीज जनरल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके अंदर पहले से डाले थे। तब जब हम पढ़ाएंगे तो ये आपको जो एक्चुअल पढ़ाई होगी वो बोरियत नहीं लगेगी, क्योंकि जनरल एस्ट्रोलॉजी का बोरियत नहीं होगी जितना ज्यादा आगे की एक्चुअल पढ़ाई बोरियत हो जाएगी। तो लेकिन अगर आपको पहले से कुछ मालूम होगा तो आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपका लिंक आपस में जुड़ता चला जाएगा और आप बड़े धारा प्रवाह से दौड़ते चले जाएंगे। इसीलिए आप बार बार सुनिए, सुनने की आदत डालिए। जितना कोई सुना रहा है, कहीं से भी सुना रहा है, अगर उसको ज्योतिष के बारे में आपको पढ़ाने की दृष्टि से सुना रहा है तो आप सुनिए, और सुनते आप उस रस्सी की तरह हो जाएंगे। जैसे वो रस्सी उस पत्थर को काट देती है, उसी प्रकार आपके भी वो निशान पड़ जाएंगे जिन जड़मती पर, जहां आपको लगता है कि हमें याद नहीं हो सकते, लेकिन ये तो याद हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। हमारा चौथा नक्षत्र है रोहिणी। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में जो अक्षर हमारे आएंगे वो अक्षर है ओ वा वी हु। ओ वा वी हु। ओम प्रकाश। वा पे क्या नाम मिलेगा? बामन दास। बी पे बीरू। बू पे कोई नाम बनेगा? नहीं, बू पे कोई नाम बनेगा? बुल्लन तुमसे नहीं होगा कि गुल्लन तुमसे नहीं होगा? क्या नाम है उसका? बुल्लन। बू से बुल्लन है? बुलन, हाँ बुलन होता है ना, बुलन। मेरा किस में आएगा? मेरा किस में आएगा? मेरा है वरुण, जो कि ना वाह है ना वी। आपका ये वरुण, ये वाह बड़ा और छोटा एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आपका ये आएगा, और आपका अक्षर हो गया रोहिणी नक्षत्र दूसरा चरण। रोहिणी नक्षत्र रोहिणी का चालू होगा ओ से, ओ वा वी हु। तो आप रोहिणी नक्षत्र दूसरा चरण आपका है। ठीक है, वरुण,
वासुदेव, बाल किसान, ये सब इसमें व और वकार, वकार भी इसमें आ जाएंगे, वकार और बकार दोनों आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम चलेंगे मृक्षरा नक्षत्र जो है उसकी 2 टांगें ऊपर चली जाएंगी, वे और वो, ये यहाँ पर आ जाएगी वृषभ राशि में, जबकि क और की ये चली जाएंगी मिथुन राशि में। यानी आप जी वे वो का की आपको चारों याद करना है, लेकिन वे वो आप वृषभ में रखेंगे और का और की यानी करण और किसान ये नाम जो है वो मिथुन राशि के हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है जी। सो जैसे आजकल कई सारे लोगों के 2 नाम होते हैं, एक घर का, एक स्कूल का या बाहर का, तो उनके लिए कौन सी जाति है? बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो वे वो का की, ये वे वो मिथुन में है, वृषभ में है, टॉरस इसकी जो राशि वृषभ है, वृक्षरा। यानी कि आपको यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं, अभी हम इस चार्ट को पढ़ने से बहुत चीजें आएंगी। और का की मिथुन राशि, यानी किसी का का की कु, अकु घ छ, ये आपको विशेष देखना पड़ेगा। कु घ छ, ये जो हमारे अक्षर हैं ये किस में आ रहे हैं? आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। इसमें एक अक्षर विशेष आ रहा है और वो है ण। कौन सा है? ण। तो कोई नाम बनेगा नहीं कि बनेगा? ऐसे ही हर एक में एक ऐसा अक्षर आएगा जहां पर संधि कुछ गड़बड़ होगी। कु घा छ, बूधा फा ढा। देखना, ठीक है। तो हमको क्या करना है? आर्द्रा नक्षत्र में कु घ छ, किसी का नाम कुसुम है, घनश्याम है, लेकिन ना पर कोई नाम नहीं आएगा, इसलिए हम चेंज करेंगे इसको हम या तो कहाँ ले जाएंगे, कौन से वर्ग में ले जाएंगे इस नाम को? अगर किसी का नाम ण पर निकलता है तो कौन से वर्ग में ले जाएंगे? न क वर्ग में ले जाएंगे। अच्छा, क वर्ग में नहीं, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? आर्द्रा, क ख ग घ ण। क वर्ग में क्या आता है? आपने वर्ग पढ़े? वर्ग किसको मालूम है? सर पंचांग में दिए रहते हैं वर्ग। अरे पंचांग को मारो गोली। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? क ख ग घ, क ख ग घ। अरे भाई अपन जो पहले छत्रज्ञ पढ़ चुके हैं, किसको याद है? पूरे आ से लेके छत्रज्ञ तक याद है किसी को? सर किसी को नहीं होंगे यार। अरे आप तो अपनी कहो, दूसरों की क्यों कह रहे हैं? दूसरे आदमी को किसी को याद हो सकता है। सर पूछ के देख लीजिए। पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रहे लोग, इसलिए क्या फायदा, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। किसी को मालूम है क्या? यस सर। गुरुजी। अनिता जी को पता है और स्मृति जी को भी पता है। ऐसा नहीं है चंद्रशेखर जी, बहुत से लोगों को 12 कड़ी याद है। तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ण। च वर्ग में क के बाद आता है च छ ज झ ञ। हाँ हाँ, बोलिए। था ता के बाद कौन सा आएगा? ता के बाद कौन सा आएगा? ता के बाद ठा। नहीं, ता वर्ग पूरा हो गया। ता था ध ध न। ता था धा धा ना पा फा बा रा भा। चलिए कोई बात नहीं। ये अगर हम सुनने बैठ जाएंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा। देखिए इसका मूल सिंबल है आ का च ट त प य। क्या बोला मैंने? आ का च ट त प य, ये वर्ग होता है। आ में आएंगे पूरे स्वर, आ ई उ ए यू अंगार रे ले रे। फिर का आएगा,
फिर चा आएगा, फिर टा आएगा, टा ठा डा डा, फिर ता आएगा, फिर पा आएगा, ता आ का चा टा ता पा या। तो इस तरीके से हम इसमें वर्गों में विभाजित करेंगे, लेकिन यहाँ पर है अण, तो ये आपको मिलेगा नहीं, लेकिन छा पे मिल जाएगा, छम्मी के को। अब देखिए का की कु ये जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, का की जा रहे हैं, जबकि कु आर्द्रा में जा रहा है, और के और को ये किस में जा रहे हैं, पुनर्वसु में। तो अभी आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन से अक्षर इसमें जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। इसके बाद हा भी पुनर्वसु में जाता है। बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए, किसी का कुत्ता भौंक रहा, मुझे डर लग रहा है। हा पुनर्वसु नक्षत्र भी हा में आता है, मतलब में भी हा आता है। तो हा से कई बार हम कहते हैं कर्क राशि है, जबकि हा से मिथुन राशि होती है, हर्षित, हर्षा, हनी। लेकिन ही से कर्क राशि होती है। हा से मिथुन होती है तो ही से मिथुन होती है। ही, हु, हे, हो, ही, हिना, हु, हुकुमचंद, हे, हेमचंद, हेमंत, हो, भोलाराम, ऐसे जो नाम होंगे ये सब आपके कर्क राशि के हैं, जबकि इसमें हा जो है वो मिथुन राशि में जाएगा। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आपका ही पुनर्वसु में है, हु, हे, हो, डा, ये आपका किसमें गया, पुष्य में, पुष्य में। हाँ। इसके बाद डी, डू, डे, डो ये गया आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क राशि में। अब देखिए खास बात कि हर नक्षत्र की जो टांग है वो जुड़ रही थी, इससे ये यहां आ गया, 3 जुड़ गया, इसमें ये सॉरी इसकी 2 और इसकी 2 जुड़ गई, ठीक है, और इसकी 3 से इसकी 1 टांग जुड़ गई, यानी राशि की चेन जुड़ रही थी। लेकिन यहां पर ये चारों एक साथ है कि नहीं, और इनका कोई भी अक्षर नीचे वाले में नहीं गया, क्योंकि ये भी चारों अलग एक साथ है। मा, मी, मू, में, मघा, सिंह राशि। ये बैरियर है, ये खास बैरियर है जिसको आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर एक चेन टूट गई। क्या टूट गई, चेन टूट गई। अभी तक इन सब की चेन थी, ये इससे जुड़ा था, इसलिए मेष राशि वृषभ राशि से जुड़ी थी, किसके कारण, कृतिका के कारण, और इसकी चेन जुड़ी थी, इसलिए मिथुन राशि और वृषभ राशि आपस में जुड़ी थी, किसके कारण, मृगशिरा के कारण। यहाँ पर कर्क राशि और मिथुन राशि जुड़ी थी, क्यों, किसके कारण, ये पुनर्वसु के कारण। लेकिन अब हमारी जो राशि है, अगली राशि क्यों नहीं चल रहा, क्या कर रहे, पेन की सही खत्म हो गई क्या, लेकिन यहां पर देखिए आश्लेषा और मघा की चेन नहीं जुड़ रही। जुड़ रही है क्या, बताइए, आश्लेषा मघा नहीं जुड़ रही। इसका मतलब यहाँ कुछ विशेष बात है। ये विशेष बात ये है कि मैंने आपको पिछली बार 6 नक्षत्र बताए थे जो मूल नक्षत्र में आते हैं। कौन से बताए थे, रेवती, हाँ, मघा, आश्लेषा मघा। ये आश्लेषा मघा मैंने आपको बताए थे ना। अब आश्लेषा मघा मूल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंडांत है। यहाँ पर क्या है, गंडांत है। गंडांत से तात्पर्य है, जैसे आप एक ये गन्ना लीजिए, ठीक है, मेरा चित्र दिख रहा है, मैं बना रहा हूँ, वो दिख रहा है? तो ये गन्ना है, गन्ने पे यहाँ पर एक गांठ पड़ी हुई, यहाँ से आप इसे तोड़ोगे आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार की गांठ। आप अगर गन्ने को बीच में से तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, आप यहाँ से कहीं से तोड़ोगे नहीं टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि ये इसका गंडांत है। ये दोनों यहाँ से अलग होते हैं, 2 हिस्से हैं। और इसी प्रकार से आश्लेषा और मघा के बीच में ये 120 डिग्री पर, यहाँ पर दोनों के बीच में
टूटता है, संबंध टूट जाता है राशियों का। टूट जाएगा ना कि नहीं टूटेगा? बताओ। आश्लेषा मघा जुड़ रही है क्या किसी प्रकार से? कर्क सिंह राशि जुड़ रही है क्या? नहीं सर, नहीं जुड़ रही। नहीं जुड़ रही। चलिए, एक राशि कितने डिग्री की होती है? एक राशि 3 अंश 20 कला, वो 30 अंश की 30 अंश की होती है। तो ये टोटल एक राशि, दो राशि, तीन राशि, चार राशि, टोटल यहाँ पर कितने अंश हो गए? 120। 120। ठीक है, 120 अंश पर 120 अंश पर हमारी एक चेन पूरी हो जाती है। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। 120 अंश पर हमारी यहाँ पर एक चेन पूरी हो जाती है, यानी कि हमारा घ चक्र प्रत्येक 120 डिग्री के बाद एक उसमें कट लग जाएगा, और जो हमारा मूल नक्षत्र है वो 120 के बाद आता चला जाएगा। तो इसका दूसरा पार्ट जो आएगा वो हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण ये हैं और मूल नक्षत्र के चारों चरण ये हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी संधि नहीं हो रही। अभी उत्तरा फाल्गुनी की और इसकी संधि हो रही थी। उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण सिंह राशि में है, तो उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण कन्या राशि में है कि नहीं? कोई बोले है कि नहीं? जी गुरुजी। है। ये चित्रा नक्षत्र जो है वो कन्या में भी है और तुला में भी है, दो दो चरण बटे हुए हैं। ऐसे ही विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला में है और एक वृश्चिक में है, लेकिन यहाँ पर ज्येष्ठा और मूल में संधि टूट गई, और इसीलिए ये 240 डिग्री पर भी यहाँ पर हमारा गंडांत हो गया, और गंडांत होने से यहाँ पर भी मूल नक्षत्र हो गए। तो मूल नक्षत्र कौन कौन से हो गए? ये ज्येष्ठा और मूल। ज्येष्ठा और मूल। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में चेन जुड़ रही है। जैसे कि उत्तराषाढ़ा की चेन इससे जुड़ रही है, और धनिष्ठा की चेन नीचे जुड़ रही है इसमें, और पूर्वा भाद्रपद की चेन यहाँ जुड़ रही है। लेकिन रेवती में 4 चरण पूरे होने से रेवती और अश्विनी की चेन नहीं जुड़ रही। जुड़ रही है क्या? नहीं सर। और इसीलिए यहाँ पर 360 डिग्री पर भी एक घचक्कर की चेन टूट जाती है। यानी 360 जब रेवती पे होते हैं, यहाँ पर 360 डिग्री होते हैं, तब जाकर के एक चेन टूट जाती है और 0 से फिर नया सिरा चालू हो जाता है। 0 डिग्री माने अश्विनी नक्षत्र, और रेवती का अंतिम अंश माने 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जो चेन टूटेगी वो हमारे लिए फलित में बड़े काम की रहेगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें अक्षर याद करने हैं। पहले बिना चेन के याद करना है और फिर उनको चेन के साथ याद करना है। तो बिना चेन के याद करने के लिए हम बोलेंगे एक बार मेरे साथ, चूचे चूला अश्विनी। चूचे चूला अश्विनी। चूला अश्विनी। लीलू लेलो भरणी। लीलू लेलो भरणी। भरणी। आ ई उ ए कृतिका। आ ई उ ए कृतिका। ओबा बीबू रोहिणी। ओबाबीबू रोहिणी। बेवो का की मृक्षरा। वेबो कांगी मृगशिरा। कुघाणा छ आर्द्रा। कुघाणाच्छ अद्र। के को हा ही पुनर्वसु। हाहि पुनर्वसु। हु हे होड़ा पुष्य। हे होड़ा पुष्य। डी डू डेडो आश्लेषा। डी डू डेडो श्लेषा। मा मी मू में मघा। मामी मुंह में मघा। मोटा टीटू पूर्व फाल्गुनी। मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी। टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी। पापी उत्तरा फाल्गुनी। पूषाणाढ़ हस्त। पूषाणाढ़ हस्त। पूषाणाढ़ हस्त।
पूषण ठ हस्त पेपोरारी चित्रा पेपोरारी चित्रा रूरे रूता स्वाति रूरे रोता स्वाति टीटू ते तो विशाखा तू ते तो विशाखा नानी नूने अनुराधा ना नी नू ने अनुराधा नो या यू ज्येष्ठा नो या यू ज्येष्ठा ये यो भी मूला ये यो ये भाभी यो भाभी मूल भूधा फाढ़ा पूर्वाषाढ़ा भूधा फाढ़ा पूर्वाषाढ़ा भे भो जाजी उत्तराषाढ़ा भे भो जा जी जी उत्तराषाढ़ा ची खू खे खो श्रवण जी खू खे खो श्रवण खी खू खे खो श्रवण खी खू खे खो श्रवण ही खू खे खो श्रवण ग गी गूगे धनिष्ठा ग गी गू गे धनिष्ठा गो सा सीसु शतविषा गो सा शीशु सतविषा शेषु दधि पूर्वा भाद्रपदा सो दा दी दी पूर्वा भाद्रपद दूथ ज उत्तरा भाद्रपद दूथ उत्तरा दे दो ची रेवती दे दो चाची रेवती। हाँ, ऐसे आपको 27 नक्षत्रों के साथ इन चरणों को दिमाग में बिठाना है और पॉसिबल होता है तो याद भी करना है। जिस क्रम में ये नाम लिखे हुए हैं नक्षत्रों के, उसी क्रम में इनका नंबर है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृषा, आर्द्रा, पुरुषु, पोष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविषा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, रेवती। ये 27 क्रम है। अभी कोई क्रम पूछ रहा था, आप इसी क्रम में इनको लिख लीजिएगा। अब मैंने जो चार्ट इस प्रकार से बनाया राशि के साथ इसको, अगर आपको शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप पहला चार्ट ऐसा बना लेना, अश्विनी उसके आगे लिख लेना चूचे चोला, भरणी उसके आगे लिख लेना लीलू ले लो, आ ई उ ए कृतिका के आगे लिख लेना, ऐसे याद कर लेना। लेकिन बाद में आपको फिर डिवीजन में करना पड़ेगा और वो दूसरा डिवीजन चार्ट होगा ये, क्योंकि मेष राशि में आएंगे चूचे चोला लीलू ले लो आ मेष राशि, फिर बोलेंगे हम चूचे चोला लीलू ले लो अ मेष राशि, ई उ ए ओ वो वा सॉरी ई उ ए ओ वा वी वू वे वो वृषभ राशि, क खी कु घ ण छ के को ह मिथुन राशि, ही हु हे हो डा डी डू डे डो कर्क राशि, मा मी मू मे मोटा टी टू टे सिंह राशि, टो पा पी पूषा ण ठा पे पो कन्या राशि, रारी रूरे रोता टीटू ते तुला राशि, तो ना नी नू ने नो या यू वृश्चिक राशि, ये यो भ भी भू धा फा ढा भे धनु राशि, हो जा जी खी खू खे खो ग घी मकर राशि, कू गे गो सा सी सू जे दो दा कुंभ राशि, दी दू जू थ झ झ दे दो च ची मीन राशि। थोड़ा कठिन है, याद करना भी कठिन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद कर लो, बिल्कुल याद मत करो। पहले आप अश्विनी वर्णी कृतिका के केवल 4 चरणों पर फोकस करो और वो वाला चार्ट बनाकर रख लो और उनको डेली पढ़ो। ये डेली पढ़ के, हाँ डेली पढ़ना है आपको। तो ये अष्टोत्तर नामावली आपने सुनी है? अष्टोत्तर नामावली, दुर्गा अष्टोत्तर नामावली किस किसने सुनी है? जी सर। हाँ, बहुत सारे देवताओं की अष्टोत्तर नामावली होती है। तो ऐसे ही ये नक्षत्र अष्टोत्तर नामावली है। ये क्या है? नक्षत्र अष्टोत्तर नामावली। टोटल ये कितने हैं? 108 है। आपको मालूम है कि नहीं? जी, ये पूरे 108 है। अगर आप इनको गिनोगे तो 108 बैठेंगे।
अब कैसे बैठेंगे मैं यही गिना देता हूं। एक राशि में कितने हैं? एक राशि में कितने हैं? 9। राशि कितनी है? 9। हाँ, राशि कितनी है? 12। 12 गुणा 9 करेंगे तो कितना हुआ? 108। 108। तो आपको अष्टोत्तर नक्षत्रावली का पाठ डेली करना है। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, ऐसे ही आपको इसका केवल रोज पाठ करना है। चूचे चोला सुनी लीलू लेलो भरणी। बस हो सकता है घर वाले के अरे पागल हो गया जाने क्या बोलता रहता है दिन भर, लेकिन बोलने दो। आप तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की जगह ये चालू कर दो और आपको महीने 15 दिन में याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा गुरुजी जी, इससे कौन से भगवान जी खुश होंगे? ये इससे ज्योतिष भगवान खुश हो गए। आपका ज्योतिष आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको ज्योतिष सीखना है ना। हाँ बिल्कुल। तो ज्योति के जो ईश है वो कौन है? मैंने बताई थी पहली क्लास में, ज्योति के ईश कौन है? भगवान नारायण। नारायण, क्योंकि भगवान नारायण काल पुरुष का स्वरूप होकर के अपने दोनों नेत्रों से सूर्य और चंद्र के माध्यम से हमारे पृथ्वी को देख रहे हैं, जिनका नाम है जगदीश, जगत धन ईश, जो जगत के ईश हैं। और जगत धन ईश जगदीश के माध्यम से ही हमारा बन गया ज्योतिष। जो जगदीश के रूप में है वही है ज्योतिष। तो ज्योति, जिस ईश की ज्योति के माध्यम से हम आने वाले भविष्य भूत वर्तमान को जानते हैं, वो सब भूत भविष्य वर्तमान किसकी गर्त में छुपा हुआ है? भगवान नारायण की गर्त में, जगदीश की गर्त में। तो हम जगदीश को प्रसन्न करने के लिए उनका वह शास्त्र जो ज्योति का ईश है उसे अध्ययन करते हैं। तो हमें राशि याद हो गई, हमें राशि स्वामी याद हो गए। अगर नक्षत्र याद नहीं हुए तो नक्षत्र याद हो जाएं और नक्षत्रों के चरण बताएं, वो हमारे को याद हो जाए। याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाए। उसको हम धीरे धीरे रोज रिवीजन में लाएंगे तो वो बैठ जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि एक आपके पास व्यक्ति आएगा और वो कहेगा मेरा नाम ठाकुरदास है। तो ठाकुरदास की राशि कौन सी? ठा पे कोई राशि मिलेगी? कन्या राशि, पूषाढ़ा। तो ठा अक्षर जो है वो कन्या राशि में आएगा। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो कहीं ना कहीं आपको मतिभ्रम कर देंगे, तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले से मालूम होगा, आपके पास नामाक्षरावली होगी, नक्षत्रावली होगी। अब हम इसी चीज को और आगे देखेंगे तो हमारे सामने ऊपर आएगी, और वो होगी कि हमारे जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। ये नक्षत्र 27 है। कितने हैं नक्षत्र? 27। और ग्रह कितने हैं? 9। तो एक ग्रह के पास कितने नक्षत्र आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र आ जाएंगे, तो प्रत्येक 3 ग्रहों का 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होगा। ठीक है, तो पहले नक्षत्र का स्वामी केतु है। कौन सा है? केतु। तो 10वें नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? केतु। 1, 10, 19 से करके इनके हम क्रम करेंगे। तो कैसे तो अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना कि आपको ये सब याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके काम दीजिए जो मैंने आपको दिए। ये चार्ट में आपके उसमें भेज दूंगा क्लास में, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको बना लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ने में सुविधा आ रही है। ठीक है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? गुरुजी एक प्रश्न था, जैसे जी गुरुदेव बोलिए। जैसे किसी का नाम ड़ से आ गया, हाँ, ड़ से आ गया तो उसका